प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखलाओं में हमने डॉक्टर हरिवंश राय की रचना निशा निमंत्रण और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी पर विचार किया। निशा निमंत्रण में जहाँ तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने 100 गीतों में प्रकृति के सारे रूपों को, सारी ऋतुओं को और मानव मन की सभी संवेदनाओं को, सभी भावनाओं को 100 गीतों में समाहित कर दिया है। और यही कारण है कि निशा निमंत्रण उनकी अमर रचना है। उसी तरह से राष्ट्रकवि दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण के उदात्त चरित्र को महाभारत के परिप्रेक्ष्य में नए ढंग से देखने का प्रयास किया है। हम यह देखते हैं कि जो हमारे पुराने पहले के जो कवि थे वो भक्ति काल के कवि हुए, रीति काल के कवि हुए, तो वो जो सकारात्मक पक्ष के पात्र थे उन्हीं पर ध्यान देते थे। या ऐसा हमारे यहाँ समाज में भी होता है कि हम कुछ ही लोगों पर विशेष ध्यान देते हैं और जो चर्चित रहता है सबकी दृष्टि उसी पर जाती है। साधारण लोगों पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन आधुनिक काल के कवियों ने, चाहे वह मैथिली शरण गुप्त रहे हों या रामधारी सिंह दिनकर रहे हों, तो इन्होंने उन पात्रों को अपनी रचना का विषय बनाया जो कि सामान्य साहित्यकारों से छूट गए थे। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को अपनी रचना का पात्र बनाया। उर्मिला को मुख्य पात्र मान करके उन्होंने साकेत की रचना की। उसी तरह से दिनकर जी ने कर्ण को, जो कि महाभारत कालीन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, वह पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धारी था, योग्य था, दानी था, प्रतापी था, युद्ध कौशल में निपुण था। उसकी सारी निपुणताएं, सारी योग्यताएं जो है वह सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन उसके बाद भी हमारा ध्यान भीष्म पितामह पर था। या फिर हम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कर्ण की उतनी चर्चा नहीं होती थी। तो दिनकर जी ने कर्ण को मुख्य पात्र बना करके रश्मि रथी की रचना की और उनके चरित्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। रश्मि रथी न दिनकर जी की केवल सर्वश्रेष्ठ रचना है, बल्कि रश्मि रथी के माध्यम से हम कर्ण के चरित्र को भी भली भांति समझ पाते हैं। उसी तरह साकेत में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के चरित्र को मुख्य मान करके साकेत की रचना की। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि माता सीता और उर्मिला दोनों सगी बहनें थीं। तो जो संस्कार, जो सीख माता सीता को मिली थी, वही सीख तो उर्मिला को भी मिली होगी। तो फिर जब सीता ने राम के साथ ही अपना जीवन माना, सीता का कहना था कि जिय बिन देह नदी बिन नारी, वह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो सीता के शब्दों में पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए माता सीता ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग करके वनवास स्वीकार किया। वह राम के साथ वन के सारे कष्टों को खुशी खुशी झेलते हुए 14 वर्ष तक उनके साथ रही, जिसके परिणाम स्वरूप उनका अपहरण भी हुआ। वो लंका भी गई और फिर उनके कारण राम रावण युद्ध भी हुआ, रावण मारा भी गया। या हम कहें तो सीता के रावण युद्ध में या रावण के मरने में सीता की मुख्य भूमिका रही, या सीता के चलते ही राम बने। लेकिन सीता के चलते राम बने तो हम उर्मिला की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उर्मिला के चलते ही लक्ष्मण भी लक्ष्मण बने। क्योंकि
यह तो हम जानते हैं कि मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसको वही व्यक्ति मार सकता है जो कि 14 वर्ष तक स्त्री से दूर रहा हो, जो सोया नहीं हो। तो अगर मान लीजिए कि उर्मिला लक्ष्मण के साथ आ जाती तो यह सुयोग लक्ष्मण को कैसे प्राप्त होता। या तो समान शिक्षा मिलने के बाद भी अगर सीता ने राम के साथ बन जाना स्वीकार किया तो उर्मिला ने लक्ष्मण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी इच्छाओं का मान रखते हुए, उसकी मन स्थिति को महत्व देते हुए चुपचाप घर राजमहल में ही वनवासी जीवन जीना स्वीकार किया। और इस तरह से अब माता सीता जो हैं वह कष्टपूर्ण स्थिति में भी भगवान राम के साथ रही, जबकि उर्मिला जो है वह 14 वर्षों तक लक्ष्मण से दूर रही। और वही जो दूरी जो है वह मेघनाथ के मृत्यु का कारण बना। तो जिस तरह से माता सीता के चलते राम राम बने, रावण की मृत्यु हुई, उसी तरह उर्मिला के कारण लक्ष्मण लक्ष्मण बने तो और मेघनाथ की मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं कि 14 वर्ष के बाद उर्मिला का जो कष्ट है, जो वियोग है, वह समाप्त हो गया, जबकि सीता का वियोग जो है वह आजीवन चलता रहा। उनका वियोग जो है, उनका दुख जो है वह मृत्यु के पश्चात ही समाप्त हुआ, क्योंकि भगवान राम ने वन से आने के बाद भी, राज्याभिषेक के बाद भी साधारण जनता के कहने पर लोकमत को ध्यान में रखते हुए सीता का परित्याग कर दिया। उन्होंने उस समय सीता की न विषम परिस्थिति पर ध्यान दिया और न उनके सुरक्षा की कोई व्यवस्था की, बल्कि चुपचाप उनका गृह निष्कासन हो गया। हालांकि लक्ष्मण ने इसका विरोध किया, लेकिन वह विरोध राम की दृढ़ता के आगे कमजोर पड़ गया और सीता का निष्कासन हो गया, सीता का गृह त्याग हो गया। और उसके बाद से भी जब जनता ने सीता को वापस लाने का प्रस्ताव रखा तो फिर भगवान राम ने माता सीता से पुनः अग्नि परीक्षा की मांग की, जिस अपमान को सीता बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो धरती में समा गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम मृत्यु को प्राप्त हुई। तो इस तरह से सीता का कष्ट जो है वह आजीवन चलता रहा। हालांकि रामायण के तो सारे जो रामचरितमानस के जितने भी पात्र थे या अयोध्या के सारे वासी जो थे, उन्होंने तो त्याग किया ही किसी न किसी रूप में। हालांकि वही है कि भरत का त्याग, शत्रुघ्न का त्याग, मांडवी का त्याग, यह सब माताओं चर्चित है, लेकिन साधारण जनता ने भी त्याग किया। उन्होंने भी पारिवारिक जीवन को कहें या राजसी जीवन का परित्याग किया। तो इस तरह से तो अयोध्या के सारे पात्रों ने त्याग किया, लेकिन उनके त्याग 14 वर्ष के लिए रहे, जबकि माता सीता का त्याग जो है, माता सीता का कष्ट जो है वह आजीवन रहा। इसलिए हम माता सीता की तरफ हमारा ध्यान अधिक जाता है। तो उर्मिला के चरित्र पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन इसके बाद अभी हम माता सीता की उन भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उन भावनाओं को अभिव्यक्ति देंगे या वाणी प्रदान करेंगे जो कि उन्होंने भगवान राम के द्वारा परित्यक्त होने के बाद, लक्ष्मण के साथ बन जाने के बाद या वाल्मीकि आश्रम में जो उन्होंने अनुभव किया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया, या जब उन्हें यह पता चला कि उनको इस वन में सदा के लिए छोड़ा जा रहा है, तो उनकी भावनाएं क्या रही, उनकी अभिव्यक्ति क्या रही, उस पर हम विचार करेंगे। हालांकि यह कहा जाता है कि सीता ने भी राम की शिक्षा का आदर किया, शिक्षा से सही गृह त्याग किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी भावनाएं क्या थी, या
उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना तो साधारण नागरिक के दृष्टि से भी देखा जाए तो हम उसको अगर अकेला छोड़ते हैं तो उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन भगवान राम लोकमत से इतना प्रभावित थे, उनको मर्यादा पालन का इतना ध्यान था कि सीता के सुख दुख की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। भले उन्होंने भी आजीवन सन्यासी का जीवन जिया, लेकिन सीता की सुविधाओं के तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका त्याग कर दिया तो कर दिया। तो अगली श्रृंखला में हम माता सीता की उन भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछली श्रृंखलाओं में सहयोग दिया उसी तरह से आगे भी सहयोग देते रहेंगे। तब तक अगली श्रृंखला में हम सीता की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।